गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था कैथोड रेज के बारे में। जो कैथोड रेज हैं दैट एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज दैट इज़ 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulombs and has a mass 9.1 into 10 raised to power minus 31 equals to the 1 by 1837 of that of हाइड्रोजन एटम। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम का वो सब एटॉमिक पार्टिकल होगा जिसके ऊपर जो यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, उसका चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम और उसका मास होगा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। देन अगर कोई भी एटम अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दैट मीन्स उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे। सो इसी चीज़ से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की। सो द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम सजेस्ट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिकॉज एटम ऑन द होल इज़ अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसका नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो अगर कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, उसी तरह से कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करती हैं दैट आर एनोड रेज। तो अगर हम एक जगह क्या ले रहे हैं कैथोड, एक जगह परफोरेटेड कैथोड। अब परफोरेटेड का मतलब हो जाएगा जिसके अंदर होल्स होंगे। तो कैथोड रेज मूव करती हैं फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज एंड देयर आल्सो सम अदर रेज विच आर मूविंग अपोजिट टू द कैथोड रेज दैट आर कॉल्ड द एनोड रेज। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एनोड रेज, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी एनोड रेज की वो क्या होंगी, वो भी क्या करती हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो एनोड रेज हैं दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट आर दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एनोड रेज। जो करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, इसके अंदर फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स आते हैं इसके कि जो एनोड रेज हैं वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं और अगर इनके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो उसकी शेडो को प्रोड्यूस करती हैं। एंड नेक्स्ट, अगर जो एनोड रेज हैं मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो वहाँ डिफ्लेक्ट करती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रख रहे हैं तो वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, यानी दैट शोज़ द नेगेटिव बिहेवियर। जो कैथोड रेज थी उनको उनके पाथ में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं यानी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर हम कोई व्हील रख रहे हैं तो व्हील रोटेट करना शुरू कर देता है। उसी तरह एनोड रेज भी मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। अगर हम इनके वे में कोई व्हील रख देंगे तो वो भी रोटेट करना शुरू कर देगा। उसी तरह अगर ये किसी मेटल से स्ट्राइक करती हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। द चार्ज टू मास रेशो फॉर दिस रेज इज़ कंसिडरेबली स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में चार्ज टू मास रेशो कम रहेगा। Unlike cathode rays, the E/M ratio of the positive rays depend upon the nature of the gas taken in the tube. जो कैथोड रेज हैं वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, बट इसमें E/M रेशो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्स एंड हैज़ अ मास 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम्स इक्वल टू दैट ऑफ एन हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अगर कैथोड रेज और यानी पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है तो उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, यानी अरेंजिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो इसके अंदर जो सबसे पहला मॉडल आता है दैट इज़ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है कि पॉजिटिव यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज इम्पैडेड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर इम्पैडेड इन दी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इस मॉडल को हम कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन पॉजिटिवली स्फीयर होगा और उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यानी सीड्स हैं वो इम्बेडेड रहते हैं। वैसे यहाँ पर भी एक पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इम्बेडेड रहेंगे। इसे हम रेसिन पडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे खीर के अंदर हम रेसिन्स डालते हैं तो वो जो मॉडल बन जाता है, जो खीर है, जो चावल हैं, वो किसका काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, और दैट एक्ट एज द पॉजिटिव स्फीयर। और जो रेसिन्स यानी किशमिश हैं वो किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट इज़ द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड था उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, लेड ब्लॉक लिया। लेड ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, यानी जो रेगुलरली रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। उसके साथ उन्होंने रखा लेड शीट विद दी होल। एक लेड शीट रखी जिसके अंदर होल्स थे
देन स्लेट, जिसके अंदर एक ही टाइप की वेवलेंथ पास कर सकती है, और उसके साथ उसने क्या रखा, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स कौन सी हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट इज़ दी फोटोग्राफिक प्लेट। तो जब जो रेज़ हैं वो वहाँ से पास करेंगी, पास करने के बाद क्या होगा, तीन में स्प्लिट हो गई, अल्फ़ा रेज़, गामा रेज़ एंड बीटा रेज़। तो अब इसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट में शो होता है कि जो जब भी एटम के साथ यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्राइक करते हैं, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन जो रेज़ हैं वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड बाहर निकल जाते हैं। कुछ रेज स्ट्राइक करने के बाद बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं, और जो कुछ रेज़ हैं वो स्कैटर हो जाती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अल्फ़ा पार्टिकल है, जब वो लेड शीट के अंदर गया तो इसने शो किया कि कुछ रेज़ तो बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी, फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्राइक करेंगी। कुछ जो रेज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, दोबारा से आकर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो गई थी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती हैं, और कुछ अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएंगी। कुछ जो रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग शो करेंगी। तो ये क्या शो करता है कि जो भी एटम है उसके अंदर कुछ ऐसा एरिया होगा जिसके अंदर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, वहाँ से जो रेज़ हैं वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड चली जाएंगी। कुछ एरिया ऐसा हैवी एरिया होगा जैसे न्यूक्लियस, वो क्या शो करता है कि जब भी रेज़ उसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो वो वहाँ से उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती हैं, और कुछ एरिया के अंदर से क्या हो जाती हैं, स्कैटरिंग। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर टिल Rutherford experiment. Thank you.